अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के रोने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अवधेश प्रसाद केवल नौटंकी कर रहे हैं। इस तरह के अपराध जहां भी होते हैं वहां समाजवादी पार्टी के ही आरोपी निकलते हैं। और युवती के साथ दरिंदगी के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि जांच में जो अपराधी पकड़े जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बजट पर भी रामगोपाल यादव को नई नसीहत दे दी है और महाकुंभ हादसे को दुखद बताया है। साथ ही मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत का भी दावा किया है। अयोध्या के सांसद रो रहे हैं फूट फूट करके कि उनके वहां जो डेड बॉडी नौटंकी समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की पार्टी है। इस प्रकार के जो भी अपराध होते हैं सदा जांच के बाद लगभग समाजवादी पार्टी से ही रिश्ते उनके जुड़े निकलते हैं। वह भी जांच हो जाएगी, जो अपराधी होगा पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कठोरतम कार्रवाई होगी। खबर पर हमारे संवाददाता बसंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसंत, जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने अवधेश प्रसाद के रोने पर साफ तौर पर कहा है कि ये नौटंकी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मिल्कीपुर चुनाव से भी जुड़ा हुआ इसे देखा जा रहा है, इस पर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए अनन्या जी, आपको बता दूं, आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो अवधेश प्रसाद का एक रोने का जो वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि एक दलित युवती के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया, उसको लेकर के वो फुट फुट कर रोए। उस पे बयान दिया है कि ये सिर्फ समाजवादियों का ड्रामा है। ऐसे समाजवादी जो पहले से आरोपियों को बचाते हैं लेकिन जब खुद की सीट फंसती है तो कहीं ना कहीं रोते नजर आते हैं। चूंकि ये मिल्कीपुर में 5 फरवरी को चुनाव हो रहा है और वहां से अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं अजित प्रसाद, वो सपा से मैदान में हैं। तो कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए ये भी बताया कि इस बार मिल्कीपुर की जो सीट है वो भाजपा जीत रही है। ऐसे में सपा कोई नया हथकंडा अपनाएगी जिससे वहां की सीट उनके खाते में या वहां के वोटर्स को लुभाने का काम करे। लेकिन इस बार की मिल्कीपुर की जो जनता है वो पूरा मन बना चुकी है बीजेपी के साथ। साथ में उन्होंने बजट को लेकर के भी बताया है कि बजट जो आया है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बजट है और देश हित के लिए बजट है। और साथ में जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है रामगोपाल यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि उनको फिर से पढ़ाई की जरूरत है क्योंकि उनको बजट के बारे में जानकारी नहीं है। तो तमाम सारे मुद्दों पर जो बीजेपी के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य घेरते नजर आ रहे हैं। जी ठीक है बसंत, और इस पर यह भी हम आपसे जानना चाहेंगे, मिल्कीपुर चुनाव को लेकर भी ये रणनीति बनाई जा सकती है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये चुनावी स्टंट भी हो सकता है। इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं चाहे अयोध्या हो या मिल्कीपुर में हुई हैं, लेकिन इस तरह से कोई अवधेश प्रसाद का कोई ऐसा वीडियो नहीं आया। लेकिन एकदम से एक दलित लड़की के लिए रोने के लेकर के एक जो वीडियो आया रहा है, तो बहुत सारे लोग इस पे मीम भी शेयर कर रहे हैं कि अब तक समाजवादियों को ऐसा नहीं दिख रहा था कि अब अचानक ऐसा क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी स्टंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि वहां से अवधेश प्रसाद के बेटे जो अजित प्रसाद हैं चुनाव मैदान में है और बीजेपी लगातार वहां पर कैंपेनिंग कर रही है, वहां पर रैलियां करें, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो, चाहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हो। लेकिन इस बार जो चुनाव होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि मिल्कीपुर के सीट बीजेपी के लिए भी अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि उसने लोकसभा में अयोध्या हारी थी। अगर मिल्कीपुर की सीट बीजेपी को जो मिलती है तो वो भी बताने की कोशिश करेगी कि नहीं, कहीं ना कहीं अयोध्या हमारी पहले भी थी और आज भी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बसंत, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की।